गुरु भक्ति योग दैविक गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु की चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब दैविक गुण प्रदान करते हैं। जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तो गुरु भक्ति जगाकर गुरु सेवा करना ही एक उपाय है। गुरु शिष्य की मुश्किलों एवं अवरोधों को जानते हैं, क्योंकि वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। अतः मन में ही उनकी प्रार्थना करें, वे आपके अवरोधों को दूर करेंगे। गुरु के दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करते हैं और असीम आनंद देते हैं। भगवान आपका कल्याण करें और आप सब गुरु भक्ति जैसे दुर्लभ दैविक गुण का विकास करो। भगवान स्वयं ही आचार्य के रूप में दिखते हैं। वे प्रत्यक्ष मानव के स्वरूप में दर्शन देते हैं अथवा ब्रह्मनिष्ठ महान ज्ञानी के रूप में दर्शन देते हैं। एक बार जोगी गोरखनाथ विचरण करते हुए घामा नगरी जा रहे थे। वहां उनका ध्यान एक किसान की ओर गया। गर्मी का मौसम था, भयंकर लू चल रही थी। किंतु माणिक नाम का एक किसान खेत में अथक रूप से परिश्रम में मग्न था। इतनी धूप में भी मेहनत करता हुआ देख उसकी तत्परता एवं साहस को देखकर गोरखनाथ जी उसके पास गए और बोले, हे कृषक, यात्रा करने से मुझे भूख प्यास का अनुभव हो रहा है। मेरे लिए कुछ जलपान की व्यवस्था कर सकते हो? माणिक ने कहा, बाबा, मेरे पास कुछ सूखी रोटियां हैं, पात्र में जल भी है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं सेवा करूं। गोरखनाथ जी की स्वीकृति पाकर किसान प्रसन्न हो उठा। उसने अपने खाने की चिंता न करके बड़े भाव एवं प्रेम पूर्वक बाबा गोरखनाथ जी को भोजन कराया। गोरखनाथ जी ने कहा, माणिक, मैं तुम्हारी कर्मठता और श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम जिस वस्तु की चाह करते हो वह मुझसे मांग लो। माणिक ने कहा, बाबा, मुझे आपकी कृपा के सिवा और क्या चाहिए। जोगी गोरखनाथ जी माणिक की ऊंची समझ, श्रद्धा, मन की निर्मलता देखकर खूब प्रसन्न हुए और दोनों हाथ ऊपर करके
आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, जा, मेरी कृपा मिलेगी। कैसे होते हैं आत्मपद में जगे हुए महापुरुष कि जो बस मौके की ताक में होते हैं कि किस प्रकार और कब वे अपनी अहेतु की कृपा हम पर बरसा सके। आत्मा अमृत का सागर उनके हृदय में ही हिलोरें ले रहा होता है। वे तो छलकने का अवसर ढूंढते रहते हैं, पात्र की खोज में भ्रमण करते रहते हैं। आत्मतृप्त उन महापुरुष की आंखों से करुणा कृपा बरस रही थी। अपने जीवन रथ की बागडोर पूरी तरह सौंप देने वाला ऐसा विरला महापात्र पाकर बाबा ने आगे कहा, माणिक, तू हृदय में बसने वाले आत्मरत्न की खोज कर, उसे खोज ले। बाबा गोरखनाथ जी के मुख से निकले वचन किसान के निर्मल मन में गहरे उतर गए। तो हृदय में बसने वाले आत्मरत्न को खोज ले। उस दिन की बात किसान अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन में घंटों डूबे रहने लगा। उसका मन संसार से उपराम हो गया। आखिर वह घर बार छोड़कर आत्मरत्न की खोज में गहरे वन में जाकर साधना करने लगा। वह बहुत कम समय में इस स्थिति में पहुंच गया कि ध्यान में शरीर की भी सुध भूल जाता। परंतु यह भी एक स्थिति है, साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं या मंजिल नहीं। गोरखनाथ जी भक्त के मार्गदर्शन हेतु वहां पहुंच गए। देखे कि फल परिपक्व हो रहा है। वहां पहुंचकर उन्होंने माणिक को दीक्षा दी। तथा उसका नाम रखा माणिकनाथ। गुरु आज्ञा पालन में तत्पर माणिकनाथ ने बहुत ही कम समय में गुरु की कृपा प्रसाद से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। धन्य है ऐसे सत्पात्र सतशिष्य और महान करुणावान सद्गुरु। ये ही सद्गुरु गोरखनाथ जी अपनी जीवन का निचोड़ बताते हुए हमें सजाग करते हैं कि गोरख जागता नर सेविये, अर्थात हे मानव, जीवन सफल बनाने के लिए जीवित महापुरुष अर्थात सद्गुरु के सत्संग, दर्शन, सेवा, मार्गदर्शन का लाभ ले ले। गोरख वचन, गुरु वचन जिनके लिए प्राणों से भी प्यारे हों और उनका अनुसरण ही जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो, ऐसे माणिक बहुत विरले होते हैं। वे ही इस दुनिया के सच्चे वीर हैं, पुरुषार्थी हैं। वे धरती के देव और सबके आदर्श हैं। गुरु भक्ति योग।